तानिया मित्तल जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा मेंशन की जाने वाली सेलिब्रिटी बन चुकी है। यहाँ आप देखिए 59 के तानिया मित्तल, 47 के अमाल मलिक, 33 के बसीर अली एंड 23 के फरहाना भट्ट, यानी कि 49,000 बार जो है तानिया मित्तल को मेंशन किया गया। तो वहीं अमाल मलिक को 47,000 बार और फरहाना बसीर का भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा तानिया मित्तल की बात करते हैं तो तानिया मित्तल ने कल अपना लाइव सेशन किया जिसमें उन्होंने ढेर सारी बातें की। स्पेशली मैं आपको इस वीडियो में तानिया मित्तल की वो बात बताने वाली हूँ जो कि उन्होंने अमाल मलिक के रिगार्डिंग, उनके म्यूजिक के रिगार्डिंग की है। अमाल मलिक के वो जो सॉन्ग्स अपने पोस्ट वगैरह पर ट्रैक करती हैं जिसकी वजह से उनको ट्रोलिंग मिलती है कि अमाल का गाना, ये तो अमाल की फैंस है, ये तो अमाल से ऑब्सेस्ड है, जिसकी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आपको दिखाए हैं कि जब जब तानिया ने अपनी रील, अपनी पोस्ट पर अमाल मलिक का सॉन्ग प्ले किया है या उन्होंने एक बार तो वीडियो में खुद भी गाया था, तो तब तब तानिया मित्तल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग झेलने को मिली है। उनका कॉमेंट बॉक्स जो है पूरा उनको यही बात बोल रहा था कि आखिर अमाल का गाना लगा लिया तो कैसे लगा लिया, मानो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। इसके अलावा तानिया मित्तल ने जो एंडेमोल शाइन्स के जो सीईओ हैं उन्होंने तानिया मित्तल की तारीफ की थी। अभी 1-2 दिन पहले ही उनका वीडियो आया, उस पर भी बात की है कि उन्होंने इस वीडियो को देखा। तो वहीं उन्होंने अमाल को लेकर कहा कि एज ए पर्सन मैं अमाल को पसंद नहीं करती, एज ए पर्सन वो मुझे पसंद नहीं करता, बट फिर भी मैं उसके काम को, उसके म्यूजिक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। वो बहुत बड़ा कंपोजर है, उसका नाम है इंडस्ट्री में, उसने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं ना तो मैं बना सकती हूँ ना उनको बनाने के बारे में सोच सकती हूँ। तो मैं किसी आर्टिस्ट की, उसके आर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे अमाल पसंद नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ। अगर मुझे अमाल पसंद होता तो आज उसकी और मेरी दोस्ती होती, बिग बॉस से बाहर आए मुझे इतना वक्त हो चुका है, हमारी बातचीत होती, बट वो मुझे नहीं पसंद है। इसके अलावा तानिया ने ये भी कहा कि उनको कई मैसेजेस आते हैं कि फ्रेंडशिप हो जाए। उन्होंने डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, आगे मैं आपको लाइव तानिया का पूरा वीडियो सुनाऊंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें कई मैसेजेस आते हैं फ्रेंडशिप के लिए, बट उन्हें किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है। अब इसमें क्या अमाल भी शामिल है? क्या अमाल ने भी कभी तानिया को फ्रेंडशिप के लिए मैसेज किया? ये तो हम नहीं कह सकते, बट तानिया ने इतना ज़रूर कहा है कि उनको मैसेज आते हैं दोस्ती के लिए, बट वो उनके काम में इतनी ज़्यादा बिजी हैं। चलिए मैं आपको तानिया मित्तल की वो पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो कि उन्होंने अपने लाइव में अपने फैंस से बातचीत की है। सुनिए तानिया मित्तल की ये पूरी रिकॉर्डिंग। आर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने जो मेरे साथ पर्सनली किया उसकी, या वो अभी भी अगर मेरी बुराई करता है तो मैं भी अमाल ही बन जाऊं। मैं किसी के काम की, किसी के आर्ट की, किसी के टैलेंट की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। और अकेला अमाल नहीं था, वो 17 के 17 लोग थे, तो मैं किसी के काम की बुराई तो नहीं करती हूँ, है ना। और उसके अलावा पूरी दुनिया ने भी, जिसने मुझे ट्रोल किया, अब सपोज मेरा ट्रोल किसी चैनल पे चलाओ तो क्या मैं उस चैनल को ही बॉयकॉट कर दूंगी? ऐसा नहीं होता है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ही इज एन आर्टिस्ट, उसका म्यूजिक है इंडस्ट्री में, और जो उसने अच्छे गाने बनाए हैं, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सॉन्ग लगा सकती हूँ, एंड आई एम फ्री। बट किसी आर्टिस्ट का कोई भी गाना लगाने के लिए का मतलब ये नहीं है कि मैं उस इंसान को पसंद करती हूँ। अगर मैं उस इंसान को पसंद करती होती तो मेरी आज उससे बात हो रही होती है। इट इज एज सिंपल, एंड आई बीन वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने फैंस को रोज गुड मॉर्निंग कहकर ये क्लियर करने की जरूरत है कि मैंने ये गाना क्यों लगाया। आई एम अ फ्री बर्ड, आई एम अ फ्री बर्ड, आई विल डू व्हाट आई लाइक। बट मैं अपने फैंस को भी ये नहीं सिखा सकती हूँ कि एक गाना लगा दूं मैं तो वो सारे लोग हर्ट होकर बैठ जाएं और खाना नहीं खाएं और रोने लगे, बिकॉज दिस इज नॉनसेंस। अगर कोई आर्टिस्ट है जिसका बाजार में गाना, अब कुनिका मैम ने मेरे लिए बहुत बुरा बुरा बोला है, तो क्या मैं हम साथ साथ बॉयकॉट कर दूं? कभी देखूं ही नहीं जिंदगी में। Yes, I understand, but the fact is that I also listen his song. He made very good songs. Yes, भाई listen, we are nobody to judge somebody's art. I am not a music composer. मैं नहीं बना सकती, सोच ना सके उसने बनाया है, मैं उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करती हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग उसको मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है, बात खत्म। Yes, yes, that's what I want, because fans, like literally in comment section, that was so horrible. Even though for me it was a mere song, but I literally couldn't take it the way people are literally like. एंड मेरे फैंस को भी पता होना चाहिए, और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि मेरा कोई फैन क्लब हो या फैंस हो। मैंने हमेशा बोला है मेरा फैमिली होना चाहिए, तान्या का परिवार होना चाहिए। और फैमिली अगर मेरी है तो वो मुझे जानती है कि तान्या से अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो तान्या पलट के नहीं देखती। अगर मुझे फ्रेंडशिप करनी होती है या करनी होती है तो 7-8 महीने पे मेरे पास सबके मैसेज आए फ्रेंडशिप करने के लिए। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है यार, मेरे पास अपना बिजनेस है, अपना काम है, ना मुझे किसी को प्रूव करना है कि मैं कौन हूँ, ना मुझे किसी से दोस्ती करनी है। और मेरे फैंस को भी ये समझना पड़ेगा। Yes, Tanya, we understand, but the fact is that कि आप कुछ भी कुछ डालते हो, हमें हमारी मजाक उड़ाता है, तो हमें लगता है यार मतलब किस चीज के लिए हमारी आपका मजाक, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका मजाक उड़ रहा है। Yes, but I'm not strong आपकी like तो you. तारीफ हो रही है ना कि आप कोई इंसान कितना भी बुरा है, आप उसके आर्ट की बुराई नहीं कर रहे। अमाल ने मेरे गाने की बुराई की, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। मैं तो नहीं करूंगी, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा कंपोजर है, रहेगा। एज अ इंसान मेरी नहीं बनती उससे तो ठीक है, उसका घर कौन सा मुझसे चलता है। करेक्ट बात है, बट आई फील आई एम राइट, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड गर्ल। अगर किसी को मेरी बात ठीक लग रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही तो भी अच्छी बात है। मुझे मेरा सही और गलत बहुत अच्छे से पता है। Also, Tanya, don't take my word that seriously. I was very emotional. That's what I said. Whatever I See said. darling, I love you, but Thank you, पूरा thank you. बट ये जो आप लोग इतना टॉक्सिक अपने आप को कह रहे हो ना, तो आप लोग को पता ही हो गया कि आप सब टॉक्सिक हो जाते हो। एंड दैट आई एम अ वेरी पॉजिटिव गर्ल, आई डोंट नीड एनी टॉक्सिसिटी इन माय लाइफ।
we get toxic because we love you so much and we can't take See, like anyone. you have to understand, I love you guys so much कि जिस दिन से मैंने बिग बॉस के बाहर हाँ पैर रखा है से आज के दिन हाँ तक आई हैव वेंट टू ग्वालियर ओनली वंस फॉर माई होम वेलकम। उसके बाद से मैं सिर्फ काम ही कर रही हूँ सो दैट मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ, सो दैट यू आर प्राउड। ठीक है, एट माई लोएस्ट आई वॉज एट माई लोएस्ट लास्ट वीक, आई क्राइड ऑलमोस्ट 6 days, फिर भी मैंने सारी मीटिंग्स करी, सारे काम करे सो दैट वन डे माई फैंस आर हैप्पी दैट ओके वी फॉलोड द राइट पर्सन। एंड बिलीव मी, देर इज लाइफ बियॉन्ड बॉलीवुड, बियॉन्ड टेलीविजन एंड बियॉन्ड ओटीटी एंड बियॉन्ड रील्स ऑल्सो। yes इसके Tanya, अलावा भी really, लोग अचीव करते हैं। अगर हम बहुत अच्छा इंसान बन गए और ये सारे लोग जो फेमस है उनसे ज्यादा अच्छे इंसान है, वो भी अचीवमेंट है। yes Tanya, literally अचीवमेंट का my- मतलब ये नहीं है कि रील 20 मिलियन व्यूज जा रही है, आप लोगों को अपने स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। वो मेरा डिसीजन है। अभी कल मैं किसी म्यूजिक वीडियो में आऊंगी एंड ऑल म्यूजिक वीडियोस दीस डेज आर अबाउट रोमांस। अगर मैं आऊंगी एंड इफ यू डोंट लाइक मी इन सच पोजीशन, फिर आप लोग ही जो आज लव कर रहे हो, फिर आप लोग ही ट्रोल करोगे। no I can Exactly. never hate you, है ना? I सो can यू, never hate आप लोग को एक बात पता है, आप लोगों ने मेरे लिए तो स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा लॉक कर दिए ना, साड़ी ही पहननी चाहिए, रील ही 20 मिलियन ही जानी चाहिए, अमाल का गाना नहीं लगाना चाहिए, बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, बॉलीवुड में मूवी आ जानी चाहिए। अगर शाहरुख खान का नंबर मेरे पास होता तो मैं आ गई होती। भाई आई एम एन आउटसाइडर, नोबडी लाइक्स मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। What did you see in the 4 months of Big Boss? How many people liked me? How many stars who came were very nice to me? I'm an outsider. फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ to make you proud. और उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं हो रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने पीक पे हूँ। Also, Tanya, can I say something? People link you with a person who disrespected you so much. So I think as a friend who respect you can never link with a man who disrespect you so many times. So ये भी मुझे बोलना था। मुझे I मैडम, really love बिग बॉस के किसी भी इंसान ने, जिसने गेस्ट ने, जिसने मेरा मजाक उड़ाया हो, या जो लोग घर के अंदर थे जिसने मेरा मजाक उड़ाया हो, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। आई बीन वेरी क्लियर, एनीबडी हु मॉक्ड मी, माई फैमिली, एनी मीडिया हाउस, मैंने आने के बाद जो अंदर मीडिया चैनल्स आए थे जिनने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। So I have been very, very clear. Anybody who mocks me, I take a stand. I tell them that you have to start respecting a girl who's trying her everything just to become somebody in life. And if you can't respect that, that is your problem, not mine. मैं जितना कर सकती थी being an outsider, मैंने किया। अभी भी कोशिश कर रही हूँ। I'm at my best. इससे ज्यादा मैं आप लोगों को ना कोई एक्सपेक्टेशन देना चाहती हूँ फेक कि कल सुबह आप मुझे किसी मूवी में देखोगे, because that's not how Bollywood works. और मैं कोई छोटा प्रोजेक्ट बिलो माय स्टैंडर्ड, मैं ये सब चीजें नहीं करती हूँ। इफ यू वांट मी टू, मेरे पास पर डे 100 ऑफर आते हैं म्यूजिक वीडियो के, 100 ऑफर आते हैं मूवीज के, बट एनीथिंग दैट डिसरिगार्ड्स माय बाउंड्रीज, माय लाइंस, मैं नहीं करूंगी। By the way, Tanya, did you see CEO of Endemol praised you? Yeah, I saw it. तो देखा आपने यहाँ तान्या मित्तल ने किस तरह बता दिया है कि वो किसी के काम के डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एंडेमोल शाइन के जो सीईओ, उनका पूरा इंटरव्यू देखा, उन्होंने तान्या को प्रेस किया है। ये तान्या का लाइफ तो और लंबा था, बट मैंने यहाँ आपको सिर्फ अमाल मलिक की और उनके म्यूजिक की, उनकी जो भी बातें खास खास मुझे लगी, मैंने वो ही आपको सुनाई है। तान्या ने तो ढेर सारी बातें की थी। तान्या ने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बताया है इस वीडियो में, अमाल के बारे में भी बात की है और कंटेस्टेंट्स, उनके जो वर्क है उनके बारे में भी बात की है। तान्या मित्तल जो है पिछले 4 दिनों से इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं कर रही है। 4 दिन पहले उनकी एक पोस्ट आई थी, उसके बाद तान्या बिल्कुल सी जैसे गायब सी हो गई थी, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल एक्टिव ही नहीं थी। बट उन्होंने कल लाइव आकर अपने फैंस से फिर से बातचीत की है। उन्होंने दिखा दिया है कि वो टाइम टाइम पर अपने फैंस से बातचीत करती रहती है। उनके फैंस भी खुश हो जाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो आपको तान्या की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताकर जाना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इसी टाइप की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना।